भारत और पाकिस्तान के बीच में जंग होगी तो कुछ देशों को लगा उनको भरपूर फायदा हो जाएगा, भारत की इकोनॉमी पर ब्रेक लग जाएगा, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। भारत जो है वो दुनिया की चौथी बड़ी मईशत जो बीजेपी सरकार है वो दुनिया की सबसे बड़ी सियासी पार्टी और दुनिया की सबसे ज्यादा अमीर पार्टी भी कहा जाता है। इंडिया फुल टाइम टारगेट कर रहा है पाकिस्तान को इस पर कि क्यों आईएमएफ पाकिस्तान को सपोर्ट कर रहा है। आईएमएफ पाकिस्तान को सपोर्ट करना इस दहशतगर्दी। इन ऑर्गेनाइजेशंस के हाथों में इंडियन खून है। संयुक्त राष्ट्र का कहना है कि भारत दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती प्रमुख अर्थव्यवस्था बनी रहेगी। चीन, अमेरिका और यूरोपीय संघ तक पीछे छूट जाएंगे और भारत इन सब से आगे निकल जाएगा। ये कहां से बरादर, कभी तारीख ही पढ़ लो यार, अपनी नस्लों को भी बेवकूफ बनाते हो। खुद तो तुम पढ़े लिखे होगे शायद। जब तक भारत का जोग्राफिया तब्दील नहीं होगा उस वक्त तक इनके रवैये तब्दील नहीं होंगे। इंडिया को उन्होंने क्या किया, इंडिया को तो पैम्पर करके रखा वेस्ट ने। अब वो कहते हैं कि भाई ये आईए का क्या काम है। आई अमेरिका को मैसेज दे रहे हैं कि पाकिस्तान के न्यूक्लियर वेपन कंट्रोल में लेके पाकिस्तान को अपाहज कर दो। पाकिस्तान की सारी वैल्यू खत्म हो जाती है अगर पाकिस्तान का मिसाइल प्रोग्राम और न्यूक्लियर प्रोग्राम ना रहे। खत्म हो जाती वैल्यू पाकिस्तान की। इंसानियत दोस्त प्रोफेसर हाफिज मोहम्मद सईद पाकिस्तान। प्रोफेसर हाफिज मोहम्मद सईद, प्रोफेसर है हाफिज मोहम्मद सईद साहब, आपको क्या हो गया है? आप क्यों उनको दहशतगर्द कहते हैं? भारत ने पाकिस्तान के बीच हो रहे जंग के बावजूद अपनी मार्केट को संभाल कर रखा और यूनाइटेड नेशन के मुताबिक इंडिया की जीडीपी ग्रोथ रेट दुनिया में सबसे तेजी से दौड़ रही है और जल्द ही 5 ट्रिलियन तक को क्रॉस कर लेगी। इंडिया की इस डोमिनेंस को देखकर डोनाल्ड ट्रंप ने टिम कुक को भारत में एप्पल स्टोर लगाने से मना कर दिया था, क्योंकि आने वाले दिनों में भारत चाइना और यूएस की इकोनॉमी को बड़ी टक्कर देने वाली है, जिससे सब परेशान है। वहीं दूसरी तरफ पाकिस्तान आईएमएफ से $1 बिलियन की भीख मांग रहा है, जिसे अमेरिका ने मंजूरी दे दी है। इस पर भारत ने ऑब्जेक्शन उठाया क्योंकि वो पैसा पाकिस्तानी आर्मी जनरल्स और आतंकवाद पर लग रहा है, न कि पाकिस्तान पर। पीएम मोदी ने 2047 तक भारत को विकसित बनाने की कसम खाई है और 2025 में 6.3 ग्रोथ रेट के साथ भारत पहले ही जापान और जर्मनी को टक्कर देकर तीसरे नंबर पर पहुंचने वाला है, जिससे बड़ी ताकतें काफी नाराज है। दोस्तों, भारत के अंदर ये फैसला किया गया है कि भारत जो है वो जितने भी बड़े मल्टीलैटरल इंस्टीट्यूशंस हैं उन सबको प्रेशराइज कर रहा है कि आप पाकिस्तान की मदद क्यों कर रहे हैं। इंडिया फुल टाइम टारगेट कर रहा है पाकिस्तान को इस पर कि क्यों आईएमएफ पाकिस्तान को सपोर्ट कर रहा है। आईएमएफ का पाकिस्तान को सपोर्ट करना इस दहशतगर्दी। वो कह रहे हैं कि इंडिया ये जो है वो दहशतगर्दी है। सिंपल सी बात है, वो इस चीज को मानते ही नहीं है कि आईएमएफ कैन सपोर्ट पाकिस्तान। नाउ दिस इज अ लोन व्हिच पाकिस्तान हैज गॉट। वो कहते हैं नहीं, ये लोन नहीं है, आप बेसिकली सपोर्ट कर रहे हो दहशतगर्दी को। ये वो आईएमएफ को कह रहे हैं फॉरगेट पाकिस्तान। इन ऑर्गेनाइजेशंस के हाथों में इंडियन खून है। वो कह रहे हैं हमें कोई परवाह नहीं है दुनिया हमारे बारे में क्या कहती है। वी डू नॉट केयर। वो खुल्लम खुल्ला लगे हुए हैं। वो कहते हैं जिसने जो करना कर लो यार। ये जो चीज़ है ये बड़ी बोल्ड चीज़ है कि इंडियन मीडिया यूनाइटेड नेशंस को कहे कि तुम दहशतगर्दी स्पॉन्सर कर रहे हो। इंडियन मीडिया आईए, इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी, वो बेसिकली एटॉमिक एनर्जी एजेंसी से उनका क्या डिमांड है? एटॉमिक एनर्जी एजेंसी से उनकी डिमांड है कि पाकिस्तान के न्यूक्लियर वेपन्स को अपने कंट्रोल में ले लो। ये काम तो अमेरिका नहीं कर सका। बेसिकली तो वो अमेरिका को पैगाम दे रहे हैं कि पाकिस्तान के न्यूक्लियर वेपन्स को कंट्रोल में ले ले। अब आपको याद आई है, समझ आई है? मैं ज़ाती तौर पे ये चीज़ समझता हूँ कि इंडिया के अमेरिका में बहुत मजबूत कनेक्शंस थे, बहुत ज़्यादा, और अभी भी हैं। बड़ा लंबा चौड़ा नेटवर्क है इंडिया का अमेरिका के अंदर। हमारा तो उस हवाले से कहीं भी नहीं है। हमारा तो इस हवाले से कहीं नहीं है। हमें तो कोई सपोर्ट नहीं करता। अगर कोई करता है तो बताएं। मैं नहीं समझता हमें कोई सपोर्ट करता है जिस तरह इंडिया को सपोर्ट किया जाता है। हमारी पोजीशन वाज नॉट द पोजीशन द वे इट शुड हैव बीन। हमें तो वो जिसे कहते हैं ना, हमें तो मुश्किलात ही मुश्किलात मिली। इंडिया को उन्होंने क्या किया, इंडिया को तो पैम्पर करके रखा वेस्ट ने। अब वो कहते हैं कि भाई ये आईए का क्या काम है। आई अमेरिका को मैसेज दे रहे हैं कि पाकिस्तान के न्यूक्लियर वेपन कंट्रोल में लेके पाकिस्तान को अपाहज कर दो। पाकिस्तान की सारी वैल्यू खत्म हो जाती है अगर पाकिस्तान का मिसाइल प्रोग्राम और न्यूक्लियर प्रोग्राम ना रहे। खत्म हो जाती वैल्यू पाकिस्तान की। पाकिस्तान वो जो डी हाइफनेशन थी वो री हाइफनेशन हो चुकी है।
अब डोनाल्ड ट्रंप जो बार बार पाक अमेरिका इंडो पाक बात करता है, इंडिया को ये बात इंतहाई मुश्किल लगती है। वो कहते हैं ये कैसे हमें इंडो पाक करता रहता है, ये कैसे हमें इंडो पाक करता रहता है, हमें डीहाइफनेट करें, हमारा पाकिस्तान से कोई लेना देना नहीं है। मोदी साहब नहीं चाहते कि ट्रंप जो है वो हमें हाइफनेट करे, वो जरा भी नहीं चाहते। उनको इस चीज़ की बड़ी समझ है कि यार पाकिस्तान को गेम से किस तरह बाहर रखना है। अब क्वेश्चन ये है कि हमने अपनी स्पेस वो किस तरह बनानी है, हमने अपनी स्पेस किस तरह बनानी है, हमें क्या करना है, ये है सवाल असल में। आज तो पाकिस्तान के साथ चलो 2-3 मुल्क खड़े हुए हैं, आज तो पाकिस्तान के साथ ये 2-3 मुल्क खड़े हैं, लेकिन ज़रूरी तो नहीं हमेशा ये मुल्क हमारे साथ खड़े रहें, ज़रूरी तो नहीं है ना कि ज़रूरी है। बाइडन के ताल्लुकात जो थे वो इंडिया के साथ अच्छे थे, को अब ये कहना पाकिस्तान को फाइनेंस ना दो, बेसिकली तो अमेरिका को कह रहे हैं ना, समझा करें। वो पाकिस्तान का नाम उस तरह नहीं लेते, अमेरिका का नाम नहीं लेते, असल में वो अमेरिका को कह रहे हैं तुम कर क्या रहे हो और ये तुमने किया क्या है। अखबारी खबर के मुताबिक जंग के दौरान अफगानिस्तान हुकूमत के नायब वज़ीर दाखिला इब्राहिम सदर ने खुफिया तौर पर भारत का दौरा किया। इंडियन मीडिया ने इस दौरे को अहम करार दिया है। हसन साहब, ये बिरादर इस्लामी मुल्क के नायब वज़ीर दाखिला एन जंग के वक्त हमारे दुश्मन मुल्क में क्या कर रहा था? जो कुछ भी कर रहा था, झक मार रहा था, गुलांती किरदार ही अदा कर रहा होगा। और दूसरी बात ये, मुझे इस लफ्ज़ से नफरत है, बिरादर। इन्हीं सोचों का नतीजा था कि हमने 30 लाख, अपना आप संभाला नहीं जाता। मुझे तो इस मुल्क के बड़ों की समझ नहीं आई आज तक, अपने बच्चे सामने नहीं जानते। बिरादर, 30 लाख से जायद अफगानियों का बोझ पिछले 40 साल से उठाए फिर रहे हैं। ये किसकी बेशर्मी है, ढिठाई है, बेवकूफ़ी है, मेरी समझ से बाहर। और ये जो आपने मुझे बताया ना कि उनका नायब वज़ीर दाखिला हमारे जराइम की सज़ा है। बिरादर, आइंदा होश करें और मोहतात रहें। बिरादर बुरुदर जो साबित करे वही बिरादर होता है। ये कहाँ से बिरादर, कभी तारीख ही पढ़ लो यार। अपनी नस्लों को भी बेवकूफ़ बनाते हो, ख़ुद तो तुम पढ़े लिखे होगे शायद, मैं इनकी बात नहीं कर रहा। जो भी है एलिमेंट इस मुल्क में, अपनी निसाबी किताबों में गलत पढ़ाते हैं, पता नहीं क्या क्या करते हैं। सूफिया का देखो, बात सुनो, सूफी शायर किसी का दोस्त दुश्मन नहीं, वो जो हक सच की बात करता है। खदा पीता लाए दाते बाकी अहमद शायदा, नादिर शाह कुत्ते की मौत मारा गया था अपने मुहावजों के हाथों। दिल्ली में उसने कत्लो गरत की इंतहा कर दी और उसमें कोई मुसलमान एक्सेप्शन नहीं थे, ज़्यादा मरे थे। कोई शर्म हया नहीं, बात बात पे लोगों को सौदा बेचते हैं। बेसिकली इनको शायद अंदर से पता होता है कि हम बंगियाँ मार रहे हैं, लेकिन लोग सादा हैं, जज्बाती हैं, अनपढ़ हैं। बिरादर बिरादर केड़े बिरादर, ठुडे मार के तो बाहरों काट देंगे। और वो भी आपने इज्जत आपने खुद कमाई है। आपकी एक पहचान एट द हाईएस्ट लेवल गदागरी है, कर्ज़ों के लिए। दूसरी पाकिस्तान के गदागर मशहूर हैं। तै हुण करके तुहाडी फौज की परफॉर्मेंस जिहड़ी है वो हाईलाइट हुई है, बाकी तुहाडे साडे पल्ले है की। दूसरी तरफ भारतीय वज़ीर दिफा राजनाथ सिंह ने स्टेटमेंट दी है कि ऑपरेशन सिंदूर अभी ख़त्म नहीं हुआ, जो कुछ भी हुआ है वो सिर्फ ट्रेलर था, अब जब भी सही समय आएगा हम पूरी पिक्चर दुनिया को दिखाएंगे। पुत्र तेरा सही समय नहीं आना। साबिक इंडियन आर्मी चीफ, ये तो पता नहीं क्या बेचता है। साबिक इंडियन आर्मी चीफ ने 2 दिन पहले कहा था कि जंग कोई बॉलीवुड की फिल्म नहीं है, कोई रोमांस नहीं है, फलां नहीं है, खौफनाक बात है। अच्छा,